प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्या उनका कट्टर दुश्मन अब उनकी जगह कोई बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाला है, जहां भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव करेगी? अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए कोई चेहरा तय नहीं हुआ है। कभी शिवराज सिंह चौहान, तो कभी मनोहर लाल खट्टर, तो कभी वसुंधरा राजे सिंधिया। कई नामों की चर्चा हो रही है, कई नामों में लिस्ट बनाई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिसाब से चलती है। विपक्ष हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर यही आरोप लगाती है कि आरएसएस ने जो कहा वो भारतीय जनता पार्टी को मानना ही पड़ता है, चाहे उसमें उनकी राशि हो या फिर ना हो। ऐसा ही फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर सामने आ रहा है। इसमें जो चेहरे बताए, इन चेहरे के अलावा एक ऐसा चेहरा भी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कट्टर विरोधी माना जाता है। लेकिन आज अगर यही चेहरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा तो 36 का आंकड़ा देखने को मिलेगा। जिस चेहरे का जिक्र किया जा रहा है, ये चेहरा संजय जोशी का है। वो चेहरा जो गुजरात में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नरेंद्र मोदी के लिए गले की फांस बन गया था। संजय जोशी वो चेहरा है जो आरएसएस का एक बड़ा दांव देखा गया। आरएसएस ने उन्हें ऐसे आगे किया कि उनकी आगे नरेंद्र मोदी भी नहीं टिक पाए। लेकिन गुजरात से निकालना, गुजरात में लाना, कई ऐसे हमने घटनाक्रम देखे। लेकिन आज ये मौका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम की कुर्सी पर तो हैं, लेकिन डर जरूर रहे हैं। अगर संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए जाते हैं तो बड़ी मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी में फिर से उत्पन्न हो सकती हैं। कई बड़ी कहानी है, कहानी 1989-90 से जुड़ जाती है और ये कहानी मुख्यमंत्री कुर्सी से भी जुड़ जाती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। आखिरकार संजय जोशी कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं? तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, वसुंधरा राजे, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, न जाने कितने नाम सामने आए, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से मोहर नहीं लगी है, बल्कि आरएसएस लगातार बीजेपी के साथ मीटिंग करे, मोहन भागवत मीटिंग करते हैं, दौरा भी करते हैं, प्रधानमंत्री के आवास पर भी पहुंचते हैं। इस बीच में संजय जोशी का नाम आगे आ रहा है। उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। सीडी कांड तो संजय जोशी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यही कांड से नरेंद्र मोदी भी जुड़े हुए हैं। ये कहा गया कि गुजरात से निकालने का जो षड्यंत्र नरेंद्र मोदी द्वारा रचा गया था, उसका उदाहरण सीडी कांड था, जिसमें संजय जोशी फंसे थे और बीजेपी से उन्हें बाहर होना पड़ा। लेकिन आरएसएस की बढ़ती ताकत के आगे ना ही बीजेपी से संजय जोशी निकल पाए और ना ही नरेंद्र मोदी, ना ही कोई बड़ा चेहरा कुछ कर पाया, बल्कि संजय जोशी पार्टी से बाहर भी हुए और पार्टी में शामिल भी हुए। अब ये चेहरा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आगे किया जा रहा है। क्या लगता है, वाकई मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी? जाहिर बात है कि चाहे पीएम मोदी हो या अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो या पार्टी के और भी आला कमान के नेता हो, सब शायद यही सोचते हैं कि जो भी अध्यक्ष बने वो उनके दबाव में कहीं ना कहीं काम करता हुआ नजर आए। क्योंकि देखिए, अध्यक्ष की जो पावर होती है, असीमित पावर होती है, संगठन के ऊपर पूरा काबू और कब्जा होता है। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि लगातार डेट पे डेट आगे बढ़ती चली जा रही है। पहले कहा जा रहा था कि भाई जो है इस साल की शुरुआत में जो है चुनाव हो जाएगा, फिर कहा गया कि चलिए 2 महीने के बाद, जब है कह सकते हैं दिल्ली चुनाव के बाद हम फैसला कर लेंगे, तब भी नहीं हो पाया। यानी कि आप देख रहे हैं तो मामले को टालम टोली वाला रवैया बनाया जा रहा है। ऐसे में क्या बीजेपी चाहती है कि इस बार अपने पसंद का, यानी कि जो वो कहे वैसा ही करता हुआ जो अध्यक्ष है वो नजर आए? क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई हमारी ही बोली कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष है बोलता हुआ नजर आए। कई नामों पे चर्चा आप देखिए, कह सकते हैं शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी बात उठती है, कभी मनोहर लाल खट्टर को लेकर बात उठती है, कभी वसुंधरा राजे को लेकर बात उठती है, लेकिन कोई भी नाम कह सकते हैं फाइनल नहीं हो रहा। इस बीच में संजय जोशी के नाम सामने आ जाता है, जो मोदी जी के बड़े कट्टर, कह सकते हैं कि पॉलिटिकल विरोधी भी हैं। कट्टर एक तरीके से दोनों के बीच में जो राजनीतिक रंजिश रही है वो देखने को मिली है। और ऐसे
में अगर संजय जोशी अध्यक्ष बन जाते हैं तो यहाँ दोनों के बीच में खटास कहीं ना कहीं फिर एक बार देखने को मिल सकती है। और साथ में ये भी एक बड़ी बात निकल के सामने आ सकती है नाज़मीन की, क्या जोशी के अध्यक्ष बनने के बाद पीएम मोदी चौथी बार प्रधानमंत्री के लिए फिर अप्लाई कर सकेंगे या उनको समय से पहले ही विदाई कहीं ना कहीं अपनी करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे का पूरा माहौल बना हुआ है कि 75 साल होने के बाद क्या मोदी जी को, जैसा उन्होंने कहा भी था पहले कि भाई 75 साल होने के बाद जो नेता बीजेपी के होंगे उनको हम मार्गदर्शन जो कमेटी है उसमें उठाकर डाल देंगे। आपने देखा कि चाहे आडवाणी जी की बात करें, मुरली मनोहर जोशी की बात करें, ऐसे तमाम सारे नेता हैं जिनको जो है मार्गदर्शन जो मंडली है उसमें डाल दिया गया। अब यही हशर क्या पीएम मोदी का होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इस बार आई थिंक सितंबर में वो 75 ईयर के हो जाएंगे। तो ये तमाम जब चर्चा चल रही है कि संजय जोशी द्वारा उनके समर्थकों द्वारा ये कहा जा रहा है कि अभी तो वो सिर्फ 62 के हुए, अभी तो उनकी लंबी पारी है, अभी आगे तक वो चलेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में जेपी नड्डा प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे थे। आवास पर पहुंचने के बाद मुलाकात में क्या हुआ ये सार्वजनिक नहीं हो पाया, लेकिन ये माना जा रहा है कि यही डर, ये बेचैनी नजर आ रही है कि जेपी नड्डा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई बड़ा चेहरा बीजेपी का क्यों ना हो, वो पूरी कोशिश में है कि संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बनाया जाए। देखिए बिल्कुल, अगर हम नड्डा की बात करें तो नड्डा भी जो मोदी जी कहते हैं, जो अमित शाह कहते हैं, वही बोली बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं। आप देखिए तमाम मौकों पर आपने देखा है, जहाँ पर एक वीडियो बड़ा वायरल भी हुआ था, जब बीजेपी ऑफिस का वीडियो, जहाँ पर पीएम मोदी के साथ में जेपी नड्डा आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, पीछे से अमित शाह आते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं, पीछे की तरफ कर देते हैं। यानी कि ये तमाम जो चीजें बताती हैं कि जो अध्यक्ष बने वो गुजरात लॉबी, यानी कि जो कहा जाता है कि मोदी और अमित शाह के दबाव में रहकर काम कर सके, अमित शाह के और मोदी जी का जो बनाई हुई रणनीति है, समीकरण, उसके कह सकते हैं कि नीचे काम कर सके। अब ऐसे में अगर कोई तेज तर्रार नेता अगर अध्यक्ष बन जाता, मान लीजिए वसुंधरा राजे अगर अध्यक्ष बन जाती है, तो शायद मोदी जी और अमित शाह की उतनी बात नहीं सुनेंगी। संजय जोशी अगर जो है अध्यक्ष बन जाते हैं तो मोदी जी और अमित शाह की उतनी बात नहीं सुनेंगे। यही बात को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही है कि अध्यक्ष भी ऐसा बनाया जाना चाहिए जिसके ऊपर दबाव बनाया जा सके, प्रेशर क्रिएट किया जा सके। संजय जोशी अगर अध्यक्ष बन जाते हैं, जैसा पहले भी हमने देखा कई मौकों पर अमित शाह जो मोदी जी और संजय जोशी के बीच में तनाव देखने को मिला है पॉलिटिकल तौर पर, कई मौकों पर देखा गया है मुख्यमंत्री की जो रेस थी उसको लेकर आपस में जो है प्रतिस्पर्धा थी वो देखने को मिली थी। तो यही वजह है कि क्या संजय जोशी अगर अध्यक्ष पद पर आते, चूंकि आरएसएस भी चाहता है कि संजय जोशी इस महत्वपूर्ण पद पर आकर बैठे, और अगर इस पद पर आकर बैठते हैं, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ जो 75 का मसला है, उम्र का जो कह सकते हैं कि पहले अनाउंसमेंट किया गया था, और देखा आपने कि कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी ने भी उसको बड़े जोर शोर से उठाया था कि अगर 75 के बाद मोदी जी को क्या इस्तीफा देना होगा, क्या उनको पार्टी छोड़ कर जाना होगा, क्या मार्गदर्शन मंडली में बैठना होगा, यानी कि इस तरह की तमाम सारी बातें कही गई थी। और कुछ इसी तर्ज पर अगर संजय जोशी पार्टी की कमान संभाल लेते हैं, चूंकि अब बहुत ज़्यादा डिले कर नहीं सकते। आपने देखा कि संसद के अंदर भी अखिलेश यादव ने अध्यक्ष पद को लेकर एक सवाल उठा दिया था, जिसके ऊपर जवाब देते हुए अमित शाह थोड़ा सा गुस्सा भी हो गए थे कि भाई देखिए आपका जो अध्यक्ष बनाने का मसला है वो एक परिवार का है, लेकिन बीजेपी को 1 करोड़ लोगों को पूछना पड़ता, उनसे बात करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर अध्यक्ष पद का डिसीजन हो पाता है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि क्या वाकई में ये बहुत ज़्यादा देर नहीं हो गई। हर बार महीने से महीने आप आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहाँ पर यकीनन इस बात को लेकर भी चर्चा है कि अध्यक्ष पद को लेकर भी आपस में कंपटीशन बीजेपी के अंदर तगड़ा है, और शायद अमित शाह और पीएम मोदी नहीं चाहते होंगे कि संजय जोशी जैसा कोई भी नेता आकर अध्यक्ष पद की कमान संभाले, क्योंकि इसके बाद अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो यहाँ पर अमित शाह के ऊपर भी अंकुश लगता हुआ नजर आएगा। रिमोट नेता, या कहें कि ऐसा चेहरा जो सिर्फ इशारों पर काम करे, ऐसा चेहरा जो अपने आप फैसला ना ले, बल्कि भाजपा हाईकमान ने जो कहा कि उस फैसले पर वो कायम रहे। लेकिन आरएसएस से निकला हुआ चेहरा कभी भी बीजेपी आलाकमान के साथ नजर नहीं आया, चाहे वो वसुंधरा राजे का चेहरा लगा लीजिए। आज भी वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 36 का आंकड़ा रखती है, कई बार अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाती हैं। ऐसे ही संजय जोशी भी हैं। संजय जोशी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वक्त पर एक बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उनके ही नेतृत्व में या उनकी ही जोड़ी ने 1995 में गुजरात में पहली बार बीजेपी
बीजेपी की सरकार बनाई थी। इसके बाद जितनी भी बीजेपी की सरकार बनी है इसमें तनातनी संजय जोशी और नरेंद्र मोदी के बीच में देखने को मिली। यहाँ तक यह हुआ कि खुद मुख्यमंत्री कुर्सी न छिन जाए, इसलिए नरेंद्र मोदी द्वारा एक ऐसी साजिश रची गई कि उनके ही विरोधियों को गुजरात से निकाला जा रहा था, जिसमें संजय जोशी भी थे। लेकिन अब देखना होगा कि आरएसएस का प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में क्या संजय जोशी या फिर वसुंधरा राजे जैसे बड़े चेहरे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान को संभालते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? आपको क्या लगता है तमाम चेहरों को लेकर कौन होना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष? जेपी नड्डा की जगह कौन होना चाहिए? क्या है आपकी राय? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।